हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसका टाइटल है द एस्ट्रोनॉमर एंड द स्ट्रेंजर। एस्ट्रोनॉमर को हम खगोल शास्त्री कहते हैं या फिर खगोल विज्ञानी भी बोल सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल शास्त्री या फिर खगोल विज्ञानी, एंड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर माने होता है अजनबी। द एस्ट्रोनॉमर एंड द स्ट्रेंजर, खगोल शास्त्री और अजनबी। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस यानी एक बार, देयर लिव्ड रहता था, लिव्ड माने होता है रहना, देयर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। एन एस्ट्रोनॉमर यानी कि एक खगोल शास्त्री, इन ए टाउन, टाउन माने होता है शहर या फिर कस्बा। वंस देयर लिव्ड एन एस्ट्रोनॉमर इन ए टाउन, एक बार एक शहर में एक खगोल शास्त्री रहता था। एज वी नो यानी कि जैसा कि हम जानते हैं, दैट एस्ट्रोनॉमर्स जो खगोल शास्त्री होते हैं, आर स्काई वॉचर्स, आकाश पर नज़र रखने वाले होते हैं। स्काई वॉचर्स यानी आकाश पे नज़र रखने वाले। खगोल शास्त्री जो होते हैं वो अपनी नज़र आकाश पर रखते हैं, आकाश को देखते हैं। वंस देयर लिव्ड एन एस्ट्रोनॉमर इन अ टाउन, एक बार एक शहर में एक खगोल शास्त्री रहता था। एज वी नो यानी कि जैसा कि हम जानते हैं, दैट यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स आर स्काई वॉचर्स, खगोल शास्त्री आकाश पर नज़र रखने वाले होते हैं। ही यूज़ टू गो आउट एट नाइट, यूज़ टू का हम यूज़ तब करते हैं जब हम किसी कार्य को अक्सर किया करते हैं। ही यूज़ टू गो आउट एट नाइट इन द ओपन एंड वॉच द स्टार्स। ही यूज़ टू गो आउट एट नाइट यानी कि रात में वो बाहर जाया करता था, इन द ओपन यानी कि खुले में, एंड वॉच द स्टार्स और तारों को देखता था। ही यूज्ड टू गो आउट एट नाइट इन द ओपन एंड वॉच द स्टार्स, वह रात को खुले में बाहर जाता था और तारों को देखता था। वन नाइट यानी कि एक रात, ही वॉज गेजिंग, गेजिंग माने होता है एकटक, एट द स्काई, वह आसमान को एकटक देख रहा था। क्लोजली, क्लोजली माने करीब से, एंड द सेम टाइम यानी उसी समय, सेम टाइम का मतलब होता है उसी समय, मूविंग अहेड यानी कि आगे बढ़ रहा था। मूविंग माने होता है बढ़ना, अहेड यानी कि आगे। वन नाइट ही वॉज गेजिंग एट द स्काई क्लोजली एंड द सेम टाइम मूविंग अहेड, एक रात को वह आसमान को करीब से एकटक देख रहा था और उसी समय आगे बढ़ रहा था। ही गॉट सो मच इन्वॉल्व, वह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था या बहुत ज़्यादा व्यस्त था। देखिए यहाँ पे गॉट का यूज़ किया गया है। वैसे तो गेट का मतलब होता है मिलना, लेकिन गेट का यूज़ हम कई मीनिंग में कर सकते हैं, जैसे कि मिलना, समझना, लाना, पहुँचना, होना आदि के लिए भी हम गॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो ही गॉट सो मच इन्वॉल्व, वह इतना ज़्यादा व्यस्त था, इन स्काई वॉचिंग यानी आकाश को देखने में, दैट ही स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड माने होता है ठोकर खाना, अगेंस्ट यानी से या फिर के विरुद्ध, ठीक है, या फिर से मतलब अगेंस्ट को हम के विरुद्ध या फिर से भी बोल सकते हैं। द एज, एज माने होता है किनारा, ऑफ ए ड्राई वेल यानी कि सूखे कुएं का, ड्राई यानी कि सूखा, वेल का मतलब होता है कुआं, एंड फेल इनटू इट और इसमें गिर गया, फेल माने होता है गिरना। ही गॉट सो मच इन्वॉल्व इन स्काई वॉचिंग and he stumbled against the edge of a dry well and fell into it, वह आसमान में देखने में इतना मशगूल हो गया था, इतना व्यस्त हो गया था कि लड़खड़ाते हुए वह एक सूखे कुएं के किनारे पर जाकर गिर गया, या फिर ठोकर खाकर वह एक सूखे कुएं के किनारे पर जाकर इसमें गिर गया। ही लेड, लेड माना होता है लेटना, वह लेट गया, देयर यानी कि वहाँ, ग्रोनिंग इन पेन, ग्रोनिंग माने होता है कराहना, इन पेन यानी कि दर्द में, पेन माने होता है दर्द। ही लेट देयर ग्रोनिंग इन पेन, वह वहाँ दर्द में कराहता हुआ लेट गया। अ मैन पासिंग बाय, एक आदमी जो वहाँ से गुज़र रहा था, पासिंग बाय माने गुज़रना, एक आदमी वहाँ से गुज़र रहा था या वहाँ से निकल रहा था। हर्ड, हर्ड माने होता है सुनना, उसने सुनी। हिज ग्रोन्स यानी कि उसकी कराहट, ग्रोन्स माने होता है कराहट, एंड केम टू द वेल और कुएं पर आया, वेल माने कुआं। अ मैन पासिंग बाय हर्ड हिज ग्रोन्स एंड केम टू द
वेल, एक आदमी जो वहाँ से गुजर रहा था उसकी कराहट सुनी और कुएं पर आया। ही आस्क्ड यानी कि उसने पूछा, आस्क्ड माने होता है पूछना, उसने पूछा द एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल शास्त्री से, हाउ ही गॉट देयर, वह वहाँ कैसे पहुँचा। अब देखिए गॉट का यहाँ पे भी मीनिंग अलग निकल रहा है। यहाँ पे गॉट का मीनिंग निकल रहा है पहुँचने से। ही आस्क्ड द एस्ट्रोनॉमर हाउ ही गॉट देयर, उसने खगोल शास्त्री से पूछा कि वह वहाँ कैसे पहुँचा। द एस्ट्रोनॉमर टोल्ड हिम, खगोल शास्त्री ने उसे बताया, ऑल दैट हैपेंड, जो भी उसके साथ घटित हुआ था। हैपेंड माने कोई भी कुछ भी घटना जो घटित हुई हो, कोई भी कार्य जो हुआ हो, उसके लिए हम हैपेंड का यूज़ करते हैं। द एस्ट्रोनॉमर टोल्ड हिम ऑल दैट हैपेंड, खगोल शास्त्री ने उसे वह सब बताया जो उसके साथ घटित हुआ था। द मैन सेड, आदमी ने कहा, सो यू वर बिजी, तो तुम बिजी थे या तुम व्यस्त थे, लुकिंग यानी देखने में, लुकिंग माने होता है देखना, इनटू द स्काई यानी कि आकाश में, विदाउट यानी कि बिना, केयरिंग यानी देखभाल के, वेयर यानी कि जहाँ, योर फीट यानी कि तुम्हारे पैर, वर कैरिंग यू, कैरिंग माने होता है ले जाना, तुम्हें ले जा रहे थे, ऑन द ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर। चलिए पूरी लाइन पढ़ते हैं। द मैन सेड, आदमी ने कहा, सो यू वर बिजी लुकिंग इनटू द स्काई विदाउट केयरिंग वेयर योर फीट वर कैरिंग यू ऑन द ग्राउंड, तो आप बिना इसकी परवाह किए आसमान की ओर देखने में इतने व्यस्त थे कि आपके पैर आपको ज़मीन पर कहाँ ले जा रहे हैं, मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि आपके पैर आपको कहाँ पर ले जा रहे हैं, आप इतना व्यस्त थे आकाश की तरफ देखने में। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली माने बिल्कुल, बिल्कुल सर, एस्ट्रोनॉमर ने कहा बिल्कुल सर। रिटॉर्टेड द एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर ने यानी खगोल शास्त्री ने प्रतिवाद किया। रिटॉर्टेड का मतलब होना है प्रतिवाद करना या फिर पलटकर जवाब देना। खगोल शास्त्री ने पलटकर जवाब दिया, बिल्कुल सर। देन यू डिज़र्व इट, तो तुम इसी के लायक हो, डिज़र्व माने लायक होना, देन यानी तो, यू डिज़र्व इट, तो तुम इसके लायक हो। उस आदमी ने कहा, जब तुम बिना परवाह किए तुम्हारे पैर तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे, तुम यही नहीं पता था, तो तुम उसमें गिर गए, इसका मतलब तुम इसी के लायक हो। जब तुमने खुद अपनी परवाह नहीं की तो तुम इसी के लायक हो। हेल्पिंग यू यानी कि तुम्हारी मदद करना, वुड बी अ फूली, एक मूर्खता होगी, फूली यानी कि मूर्खता, हेल्पिंग यू वुड बी अ फूली, तुम्हारी मदद करना एक मूर्खता होगी। सेइंग दिस यानी यह कहते हुए, से माने होता है कहना, सेइंग दिस यह कहते हुए, द मैन वेंट अवे, आदमी चला गया। सेइंग दिस द मैन वेंट अवे, यह कहते हुए आदमी चला गया। तो देखिए फ्रेंड्स से मॉरल देखते हैं, हमें मॉरल क्या मिलता है। लुक अहेड यानी कि आगे देखो, लुक माने देखना, अहेड यानी कि आगे। बिफोर यू मूव मतलब बिफोर यानी कि पहले, यू मूव यानी कि तुम बढ़ो, लुक अहेड बिफोर यू मूव, आगे बढ़ने से पहले आगे देखो, हमें आगे बढ़ने से पहले आगे देख लेना चाहिए। और यही बात हमें अपनी लाइफ में भी अप्लाई करनी चाहिए कि चाहे जो भी डिसीज़न लेना हो, हमें उस डिसीज़न को लेते समय या किसी भी कार्य को करते समय हमें उसके रिज़ल्ट के बारे में भी सोच लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, आई होप पसंद आई होगी। इस स्टोरी में हमने कई सारे न्यू वर्ड मीनिंग सीखे। तो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।